जय हिंद दोस्तों। आज पूरा जो होता है रेलवे टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि धातु जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। ऑप्शन ए में है लवण और क्लोरीन, बी में है लवण और क्षार, सी में है लवण और हाइड्रोजन, डी में है लवण और पानी। अब यहाँ पे देखिए कि जो होता है कि जैसे धातु कोई मान लेते हैं कि धातु लेते हैं जैसे एल जो होता है आपका जो होता है जैसे एक आपका जो होता है एल जो होता है आपका क्या है धातु है, क्या है धातु है। प्लस जो होता है आपका हम एक जो होता है कोई अम्ल लेता है, बोला ना धातु और अम्ल, एक अम्ल लेता है HCl एक प्रकार का क्या है अम्ल है। अब ये दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया कराने के बाद जो होता है आपका जो होता है LaCl बनेगा, क्या बनेगा LaCl बनेगा, प्लस H2 बनेगा, क्या बनेगा H2 बनेगा। तो ये आपका धातु हो गया, क्या हो गया धातु हो गया। ये आपका क्या हो गया अम्ल हो गया, क्या हो गया अम्ल हो गया। अब ये जो होता है आपका जो होता है कि क्या हो जाता है लवण हो जाता है, क्या बन जाता है लवण, जिसको हम लोग लवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं लवक बोलते हैं। प्लस जो होता है आपका जो होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लवण और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है। अब CaCOCl जो होता है एक रासायनिक सूत्र है, ठीक ना। ये क्या है रासायनिक सूत्र है किसी का, उसका समान लाभ हम लोग को क्या करना है बताना है, क्या करना है समान लाभ बताना है। अब क्या होगा नमक, चूल्हा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे जो होता है CaOCl2 जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, किसका होता है CaOCl ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है कि सवाल लाभ होता है। उसी तरह से आपका लवक का पूछ जाएगा तो लवक का जो रासायनिक यौगिक का जो होता है रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका LaCl, क्या हो जाएगा LaCl। और चूल्हा का पूछ देगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ देगा तो आपका हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पे जल की मात्रा कितना होती है आधा होती है। अगर यही जल की मात्रा 2 हो जाएगा, अगर 2 अगर रहता तो जल की मात्रा 2 हो जाता तो वो क्या हो जाता जिप्सम हो जाता, क्या होता जिप्सम हो जाता जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो CaSO4 प्लस इंटू 2H2 हो जाता है, क्या होता है 2H2। देखिए ये सूत्र और ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ जो अगर जो होता है कि 2H2 लगा दिया तो जिप्सम हो गया, अगर उसमें से जल अगर निकाल दिया हाफ H2 कर दिया तो वो आपका क्या हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जब हम लोग का हड्डी जो टूट जाता है तो उसको जो होता है हम लोग क्या करते हैं प्लास्टर करने के प्रयोग में लाते हैं। तो आपका इसका रासायनिक नाम क्या था आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु संख्या किसका है। अब यहाँ पे परमाणु संख्या जो होता है कि सबसे बड़ा किसका है, किसका है। अब जो होता है यहाँ पे दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन। तो सबसे पहले तो हम लोग सबका देख लेते हैं परमाणु संख्या। यहाँ पे जो होता है परमाणु संख्या लिखते हैं परमाणु संख्या, और एक जो होता है कि परमाणु भार होता है। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है पर परमाणु भार होता है, क्या होता है परमाणु भार होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है एक, परमाणु भार क्या होता है 2 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है 8, और इसका परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। लिथियम का जो होता है कि आपका परमाणु जो होता है कि संख्या कितना होता है 3, और परमाणु भार कितना होता है 7 होता है। और फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है 9 होता है, और परमाणु भार कितना होता है 19 होता है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या सबसे बड़ा किसका है तब फ्लोरीन का है, किसका है फ्लोरीन का है। और यहीं पे पूछ देगा कि हाइड्रोजन में ल्यूट्रोल, अब इसमें ल्यूट्रोल की भी संख्या पूछता है, क्या पूछता है ल्यूट्रोल की संख्या। इसमें ल्यूट्रोल की संख्या कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना, इतना कितना है। तो ल्यूट्रोल की संख्या में आपका जो होता है कि एक जो होता है कि आपका हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन में ल्यूट्रोल की संख्या नहीं होती है, क्या होता है ल्यूट्रोल की संख्या नहीं होती है। इसमें एक देखिए हम भूल कल बताया था पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ल्यूट्रोल। और ल्यूट्रोल और प्रोटॉन जो होता है आपका जो होता है कहाँ रहता है कक्षा 8 में रहता है, नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है चक्कर लगाता है। और परमाणु संख्या जो होता है किसी भी जो होता है कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन की संख्या को इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं परमाणु संख्या। तो ये परमाणु संख्या जो होता है आपका या तो ई हो गया या तो पी हो गया, ये दोनों का सेम होता है। तो हम मान लिया कि इलेक्ट्रॉन ले लिए 8,
इलेक्ट्रॉन ले लिए 8, तो आपका जो होता है कि यहाँ पे जो होता है कि आपका पी भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। मान लिया कि आपका जो होता है कि इलेक्ट्रॉन ले लिए तील, तो आपका प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा आपका जो होता है कि कितना हो जाएगा टील हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है आपका जो होता है कि जो होता है कि परमाणु संख्या जो होता है कि ज्ञात किया जाता है। अब परमाणु संख्या ज्ञात किया जाता है तो आपका जो होता है यहाँ पे देखिए तील प्लस तील बराबर कितना हो गया 6, अब बच के कितना 1, तो कितना हो गया ये जो होता है आपका क्या हो गया ल्यूटोल की संख्या है। जबकि इसमें जो होता है कि आपका देखिए ऑक्सीजन का आपका जो होता है कि 17 होगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब जो होता है कि यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है कि जो होता है हाइड्रोजन में एक जो होता है कि आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया और एक जो हो गया प्रोटॉन हो गया और दोनों मिला के कितना हो गया आपका 2 हो गया और 2 को जो होता है इसका भारे है तो न्यूट्रॉन इसको कहाँ पाया, तो इसलिए कहता है कि कौन सा ऐसा परमाणु है जिसमें जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाया जाता है। तो आपका हाइड्रोजन जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टेस्ला किसकी इकाई है। अब टेस्ला जो होता है पूछता है किसकी इकाई है, चुंबक घनत्व त्वरण इसमें से कोई नहीं। तो टेस्ला जो होता है आपका जो होता है चुंबक से संबंधित जो होता है इकाई है, किससे है चुंबक से है। और चुंबक से है इसमें जो होता है कि आपका इसके माध्यम से जो होता है एक मशीन का निर्माण होता है जिसका नाम है MRI। क्या नाम है MRI। इसमें 4 टेस्ला 2 टेस्ला 2 टेस्ला ये सब जो होता है 3 टेस्ला इस टाइप का जो होता है इसका जो MRI मशीन होता है उसको इसके नाम से जाता है। उसका पावर कितना है तो 4 टेस्ला है 2 टेस्ला है 3 टेस्ला है। तो इस तरह से जो होता है MRI का जो होता है कि पावर पता चलता है। तो MRI का पूरा नाम जो होता है कि मैग्नेटिक रिजोनेंस आपका इमेजिंग होता है। क्या होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक रिजोनेंस। रिजोनेंस मतलब उसको मतलब आपका एकदम क्लियर जो होता है रिजोनेंस आपका जो होता है इमेजिंग आपका जो होता है कि चुंबक के माध्यम से हमारे शरीर में जो विकार उत्पन्न होती है बहुत सारे जो होता है घटनाएं जो तो उसको देख कर जो होता है आपका पता लगाता है। तो वो एक फिगर ले लेता है, क्या लेता है फिगर लेता है। चुंबक में इतनी शक्ति है कि वो उसको फिगर लेगा और उसके माध्यम से जो होता है हमारे शरीर में जो भी कमियां होगा उसको शो कर देगा। किसके माध्यम से MRI के माध्यम से। तो ये किससे रिलेटेड है आपका चुंबक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पे आवाज क्यों नहीं जा सकती है। ऑप्शन ए में है चंद्रमा पे कोई नहीं बोलता, चंद्रमा पे पानी नहीं है, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। और चंद्रमा पे आवाज न जाने का मुख्य कारण होता है कि चंद्रमा पे क्या होता है वायुमंडल नहीं है। क्या होता है वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल न रहने के कारण जो होता है ध्वनि जो होता है आपका एक जगह से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा। ध्वनि को जानने के लिए क्या होना चाहिए एक माध्यम होना चाहिए। क्या होते हैं माध्यम होना चाहिए और वह माध्यम नहीं मिलेगा तो जो होता है ध्वनि नहीं जाएगा। तो ध्वनि जो होता है आपका जो होता है चंद्रमा पे जो होता है कि वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल न होने के कारण वहाँ माध्यम नहीं मिल पाता है। अब माध्यम नहीं मिल पाने के कारण वहाँ पे अगर कोई एक व्यक्ति बोलेगा भी बगल में तो उसको माध्यम न मिलने के कारण वो जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो होता है उस व्यक्ति को जो होता है ध्वनि सुनाई नहीं देता है। तो इसका मुख्य कारण है चंद्रमा पे वायुमंडल न होने का कारण। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पानी पे तरता है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है पानी से अधिक होता है, पाली से कब होता है शून्य होता है, पाली के सवाल होता है। और देखिए यहाँ पे जो होता है आपका बर्फ का जो होता है कि पाली पे क्यों तैरता है क्योंकि इसका जो होता है कि घनत्व पाली से क्या होती है कब होती है। अब कहता है कोई भी वस्तु जो होता है तभी तैरेगा जब उसका घनत्व जो होता है अगले वस्तु के तुलना में उसमें क्या हो जाएगा कब होगा, तब उसके ऊपर क्या करेगा तैरने लगेगा। तो क्या होता है कि और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछता है कि पाली बर्फ का जो होता है कि महत्तम घनत्व बर्फ का जो होता है बर्फ का जो होता है सर्वाधिक जो होता है कि घनत्व कितना डिग्री पे होता है, सर्वाधिक घनत्व कितना डिग्री पे होता है। क्या होता है कितना डिग्री पे होता है तो 4 डिग्री C पे जो होता है बर्फ का घनत्व 72 होता है। क्या होता है 72 होता है। और 4 डिग्री C से जैसे कमेगा तो उसका जो होता है कि घनत्व क्या होने लगेगा घटने लगेगा। और जैसे 4 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा तो फिर उसका घनत्व क्या हो जाएगा घटने लगेगा। तो क्वेश्चन होता है बर्फ का घनत्व क्या होता है, तो बर्फ का घनत्व पहले जो होता क्या होता है आपका इधर से जो होता है कि बढ़ेगा, बढ़ने का पुला जो होता है कि आपका क्या करेगा घटेगा। क्या हो जाएगा घटेगा। तो इस तरह से जो होता है कि आपका 4 डिग्री C पे जो होता है बर्फ का घनत्व जो होता है क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। तो पूछेगा बर्फ का घनत्व किस पे सबसे ज्यादा अधिकतम होता है तो 4 डिग्री C पे। ले इसका जो होता है राइट आंसर कौन था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी की संख्या अधिक है। अब यहाँ पे कहता है कि सबसे ज्यादा जो होता है हड्डी की संख्या किसमें अधिक है, तो सबसे ज्यादा जो होता है कि हड्डी की संख्या आपका अगुली में है। किसमें है अगुली में है, किसमें है अगुली में है।
राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका अगली हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होता है कि आपका क्या होता है, अगली होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों शरीर के किस भाग में सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है? अब कहता है कि यहाँ पे कौन सा जो होता है कि भाग है जिसमें सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है? आपका ए है घुटना, बी है लाख, सी है काल, डी है उंगली। तो इसमें सबसे छोटा हड्डी जो है आपका पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आपका काल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काल में पाया जाता है। काल में तिल हड्डी होती है, वो तिल हड्डी में से आपका एक सबसे छोटा जो है अस्टेपिस है। क्या है? अस्टेपिस। अस्टेपिस हड्डी जो होता है सबसे छोटा हड्डी होता है हमारे शरीर का, और यह कहाँ पाया जाता है? आपका काल में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? ए है कैंसर, टीबी, एलीविया, मधुमेह। अब यहाँ पे इंसुलिन की जो होता है कि कभी से एक जो होता है मधुमेह नामक बीमारी होती है। क्या होती है? मधुमेह नामक बीमारी होती है। अब इसमें कहता है कि इंसुलिन निकलता कहाँ से है? तो इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? अग्नाशय, जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय के अंदर एक भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के अंदर एक जो होता है बीटा जो होता है सेल होता है, बीटा कोशिका होता है। उसी कोशिका से जो होता है आपका जो होता है कि आपका इंसुलिन नामक जो होता है क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो होता है शरीर में क्या हो जाता है? मधुमेह नामक जो होता है बीमारी हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी जो होता है कि होने से क्या होता है? मधुमेह नामक बीमारी होता है। और इसी कमी को भरपूर करने के लिए एक इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। वह इंजेक्शन जो होता है देने के बाद जो होता है मधुमेह को जो होता है क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। अब यहाँ पे कहता है प्रोस्टेट है क्या चीज़? ऊतक है कि ग्रंथि है कि झिल्ली है कि मांसपेशिया है? अब यहाँ पे जो होता है ऊतक आपका जो होता है मांसपेशिया, एटी प्रोस्टेट जो होता है एक प्रकार क्या है? ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। और ग्रंथि जो होता है हमारे शरीर में जो होता है अनेक प्रकार की क्रियाएं को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो यह जो होता है ग्रंथि जो होता है हमारे शरीर में पाया जाता है। तो अब ये भी पूछता है कि यह ग्रंथि जो होता है कहाँ पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है कि पुरुष जनल अंग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुष के जनल अंग में। जनल अंग में जो होता है आपका ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है? पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? जनल अंग में पाएगा। अब इससे जो होता है इसका जो होता है अब जो होता है कि एक अलग जो होता है अभी लाभ 2024 के अक्टूबर में हो गया है। 24 के अक्टूबर में दे दिया गया है, जिसको पौरुष जो होता है कि ग्रंथि बोला गया है। क्या बोला गया है? पौरुष। पौरुष ग्रंथि। तो अब जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि ला देखकर हो सकता है कि आपको दे देगा पौरुष ग्रंथि जो होता है कहाँ पाया जाता है। तो पौरुष ग्रंथि जो होता है पाया जाता है, या पौरुष है क्या चीज़? पौरुष है क्या चीज़? जैसे प्रोस्टेट क्या है उसी तरह से आपको पूछ देगा कि पौरुष है क्या चीज़। तो पौरुष एक प्रकार क्या है? ग्रंथि है। क्या है? आपका ग्रंथि है जो कहाँ पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है, इसीलिए इसको पुरुष ग्रंथि। अब कहाँ पाया जाता है? किस भाग में होता है? तो जलल अंग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जलल अंग में पाया जाता है। इस तरह से जो होता है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।